नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बिहार की राजनीति पे एक बार फिर से मुखर होकर बात करने का वक्त है और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है नितिन विक्रम कौशिक जी, तो इनका हम स्वागत करते हैं। और बात बिहार की राजनीति से जुड़ा है, खास करके रुपौली विधानसभा। तमाम सूरतें बदल गई है बिहार की, ना चाचा जीत पाए ना भतीजा जीत पाए, जीते तो निर्दलीय। क्या यहाँ भी फिर से जातिगत जो राजनीति हावी रही है, दल को वोट कम मिला, परसेंटेज कम रहा है, कोर वोटर्स ना जदयू के टर्न अप हो पाए ना बीजेपी के, और जीत गए निर्दल के? क्या कुछ है? बीमा भारती के लिए तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा, साथ साथ में नीतीश कुमार के लिए भी होगा, तेजस्वी के लिए भी होगा। इस पूरे चुनाव को आप किस रूप में देख रहे हैं? जैसा कि पहले भी हम लोग बात करते आए लोकसभा चुनाव के समय से कि एक बार नहीं कई बार ये बात को हम लोगों ने रखा है कि बिहार में अब राजनीति है जो करवट ले रही है। बिल्कुल। और इसको राजनीतिक दलों को समझना होगा, जो कि अब तक नहीं समझ पाए। और आगे चल करके ये एक संकेत है कि आने वाला जो 2025 का चुनाव होने वाला है वो बहुत ही बड़ा दिलचस्प होने वाला है। और उस समय मुझे जो समझ में आ रहा है कि ये कोई राजनीतिक दल जो बैठ करके चल रहे हैं कि हाँ ये मेरी जो है परंपरागत वोट बैंक है, वो अब होने वाला नहीं। जैसे आप एक चीज यहाँ बोल रहे हैं कि मतलब जाति, यहाँ पे जाति का अगर देखिएगा तो शंकर सिंह आते हैं राजपूत जाति से, लेकिन वहाँ पे जो वोटर हैं वो ज्यादा दलित महादलित दूसरे समाज से। मैं वही बात कर रहा था ना कि दोनों जो है, चाहे वो गंगोता जाति से दोनों आते हैं, चाहे अगर आप बीमा भारती की बात करें या कलाधर मंडल की बात करें। हमने ये कहा कि जो कोर वोटर्स जो बीजेपी के होते हैं, जैसे अगड़ों की बात की जाती है कि अगड़ा हमेशा बीजेपी के साथ रहे हैं, अब तक तो एनडीए के साथ रहे हैं, मगर इस बार जो है एक भी टर्न अप नहीं होता और निर्दलीय की तरफ पूरा झुकाव हो जाता है। उसके पीछे कारण है, देखिए कि शंकर सिंह हैं जो पहले भी विधायक एक बार बन चुके हैं 2005 में। 5 में ये नीतीश जी जब मुख्यमंत्री बने, उसके पहले जो रामविलास जी के पास जो 6 महीने के बाद फिर वो रामविलास जी के पार्टी से वो जीते थे। और उनका एक जो अभी कल मैं पूरा देख रहा था कि उनका सरोकार जनता के बीच में, बिल्कुल यही एक संदेश सबसे बड़ा है यहाँ से निकल करके आता है कि जनता के बीच में, जैसे अभी क्या होता है वो नाम पे जीत जाते हैं, बड़े बड़े नेता जो है नीतीश कुमार के नाम पे, मोदी जी के नाम पे जीत जाएं, लेकिन वो जनता के बीच में जाते नहीं। और ये आम बात है, आप हम आसपास के भी जो लोग जनप्रतिनिधि हैं उनको देख सकते हैं कि वो जनता के बीच में जाना मुनासिब नहीं समझते हैं। लेकिन शंकर सिंह क्या कर रहे थे कि पिछले कई एक सालों से वो जनता के बीच में सक्रिय रहे। और अभी जो है ये चुनाव से ऐन मौके पर पहले जो है रामविलास जो लोजपा रामविलास है उसे छोड़ करके निर्दलीय उम्मीदवार बने। बैकअप तो मेरे ख्याल से प्रशांत किशोर का भी रहा है, शंकर सिंह को नहीं बैकअप नहीं है इसमें। देखिए ये चीज हुआ था कि अचानक से, क्योंकि पहले लगे हुए थे कि जदयू से टिकट मिल जाए, जदयू के कुछ नेताओं ने इन्हें आश्वासन भी दिया था। और जदयू के वहाँ जो लोकल जो नेता हैं, सबसे एक बात और है, याद कीजिए कि पिछली बार भी हम लोग इस बात को जिक्र किए थे कि जितने भी दल हैं अपने कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे, और ये सबसे बड़ा फैक्टर बन रहा है। जनता है वहाँ पे जो कार्यकर्ता थे जदयू के, उन्होंने भी कहा था कि कलाधर मंडल नहीं जीत पाएंगे, ये इनको उम्मीदवार ना बनाया जाए, शंकर सिंह को ही सिंबल दे दिया जाए। चर्चा तो ये भी कि पप्पू यादव जो टीस व्यक्त कर रहे हैं कि मैं बीमा भारती के साथ हूं, अंदर से वो भी चाह रहे थे क्या कि चुनाव हार जाए? नहीं, यहाँ पे देखिए दो आपने बोला कि दोनों की मात मिली है, यहाँ पप्पू यादव की मात, लेकिन पप्पू यादव यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो कि चित भी मेरी पट भी मेरी। जब खुलेआम आपने चुनाव के पहले बीमा भारती आपसे मिलती है और आप कहते हैं कि हम इनका समर्थन करते हैं और इनके लिए हम ये करेंगे, तो फिर आप आज अचानक से कैसे टर्न आउट? नितिन जी, ये भी देखने वाली बात है कि पूरा सत्ता दल जदयू बीजेपी एनडीए का पूरा जो कुनवा रहा है वो जाकर के कलाधर मंडल के पक्ष में कैंपेनिंग किया, सब कुछ किया। और जो इंडी गठबंधन जो बात होती है, उधर से सिर्फ तेजस्वी ने, कभी कभार लगता है राजद का कोई नेता गया, ना कांग्रेस गया, ना माले गया, ना सीपीआई गया, तमाम नरेंद्र मोदी को छोड़ करके एनडीए के तमाम लोग रहे, बिहार के नेता। और उधर आप देख लीजिए कि तेजस्वी यादव ने बस एक हल्का सा झलक, मतलब कांग्रेस और सीपीआई और तमाम जो बड़े बड़े दल थे वो रुपौली विधानसभा में बीमा भारती के पक्ष में कैंपेनिंग करते नहीं। कैंपेनिंग उन्होंने की है बजाबता। ये मुकेश सहनी शॉर्टकट वाली, मुकेश सहनी भी वहाँ कैंपेनिंग की है। तेजस्वी यादव एनडीए तो कैंप करके बैठा हुआ था ना, तेजस्वी यादव भी 2-3 दिन कैंप किया इस बार। हाँ, मगर इनका पूरा कुनवा कैंप कर रहा था, तो ये तो लोकसभा में भी था।
लोकसभा में भी तो तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ये सब ही रह रहे थे ज्यादातर उसके बाद इस बार। लेकिन ये क्यों भूल रहे हैं कि हाँ जो वहाँ से निर्दलीय सांसद बने वो भी तो इनके लिए कैंप कर रहे थे, उनको हल्के में क्यों ले रहे हैं? पप्पू यादव भी कैंप कर रहे थे, तो ये उसको ये नहीं देखे। पूर्णिया लगता है निर्दलीय खेल होगा क्या? एमपी नहीं, जब इसका सीधा एक संदेश है कि अगर आप कर्जकर्ताओं को तरजीह नहीं देंगे, जनता की भावना को नहीं समझेंगे, तो अब जितना मुश्किल है बात को मानना जो वोटर से कान पकड़ के आपको वो भूल जाइए कि हमारा वो सिंबल देखेगा आकर करके हाथ माने वहाँ बटन दबा के चला जाएगा। ये जमाना अब यही होता है। और एक चीज और है कि जब भी राजनीति में बदलाव आया तो वो बिहार से ही बदलाव आता है। आप एक चीज याद कीजिए नितेंद्र जी, लोकसभा चुनाव की ही हम बात करें, देखिए क्या क्या हुआ। काराकाट की बात अगर आप कीजिए, औरंगाबाद में लोगों ने सोचा कि कुशवाहा हो या कोई भी हो, हर कोई एनडीए के पक्ष में वोट देगा, मगर वहां पर कुशवाहा ने कुशवाहा का समर्थन कर दिया। काराकाट में वो खेला बदल गया। काराकाट में जो अग्री जाति के लोग हैं उन्होंने बदला लिया वहां से। ऐसे बहुत जगह पर हुआ है। आप जहानाबाद चले जाए, थोड़ा आगे बढ़ जाए, पूरे बिहार में इस बार जो है, पूरे इंडिया लेवल पे अगर हम कहें, इंडिया लेवल पे इस बार जो है संदेश देने की कोशिश की। यूपी में शुक्ला साहब क्यों? क्योंकि वहां पर अगड़ों को लगा कि कहीं उनके जो नेता हैं योगी जी, उनके साथ कुछ गलत न खेला हो जाए। बहुत जगह पर बहुत संदेश दिया गया है। एक चीज और है, देखिए ये भी समझने वाली है, संदेश तो मिल ही रहा है, दिया ही जा रहा है, बट अभी तक संदेश को समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं। क्या है वो तो आगे चल करके समझ में आएगा। नहीं समझेंगे तो सभी दलों को आगे चल के परेशानी होगी। और प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि हम 242 पे चुनाव लड़ेंगे, तो मैं ये नहीं कहता कि हाँ वो सरकार बना लेंगे, लेकिन उनकी सीट हो सकता है कि अच्छी खासी वो सीट ले आए। आप कलकत्ता की बात करें, आप हिमाचल की बात करें, और एक बात और उत्तराखंड की बात करें, एक चीज और है कि अब हर दल में जो है ना पावर सेंटर का खेल है। हाँ, ये समझना होगा कि हर दल में, हर स्टेट में एक पावर सेंटर अब नहीं रह गया। सबसे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नई परिपाटी चलाई है। वो किस लिए? क्योंकि उनके लोग अब डर है ना, क्योंकि जो काम खुद कर किए हैं तो उसका तो डर इनको भी सताएगा कि हमारे टूट कर करके दूसरे दल में ना चले जाएं। तो इसलिए क्या है कि उन्होंने जो जिनका लगता है कि ये इधर उधर हो सकता है, तो उनको एक पुरानी कहावत है, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने पर तो आज नकल आप जरूर गिरेंगे। उस चक्कर में इन्होंने क्या किया कि सभी जगह पे दो उप मुख्यमंत्री रख दिए। आप उठा के देख लीजिए, मैक्सिमम जो बीजेपी का स्टेट है वहां पे, जहाँ पे सत्ता में, चाहे वो एनडीए में हो या एनडीए के बगैर मतलब अपने ही पूर्ण बहुमत में हो, सब जगह 2 उप मुख्यमंत्री। और उसके कारण क्या है, वहां पे पावर सेंटर 3 हो गए, चाहे यूपी में हो। अब यहाँ की ही बात ले लीजिए, अभी आपको बता दे रहा हूँ कि खींचतान चल रहा है। सम्राट चौधरी चाह रहे हैं कि विजय सिन्हा मुख्यमंत्री नहीं रहे, और विजय सिन्हा चाह रहे हैं कि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री नहीं रहे। उसका एक बानगी ऐसे समझिए कि आप ही लोग के मतलब अगर आसपास में कोई अखबार होगा उसमें देखिएगा कि उसमें एक कुछ उद्घाटन का फोटो तस्वीर छपी थी, उसमें विजय सिन्हा, ये सम्राट चौधरी का नाम नहीं था, जबकि उस विभाग के मंत्री विजय सिन्हा है। अध्यक्षता उनकी है, मुख्यमंत्री उद्घाटन हो रही है ना कि या तो ये प्रदेश अध्यक्ष रहे या तो मुख्यमंत्री रहे। नहीं, ये इनका जो है कि दोनों संदेश है, ये दोनों रहे, जबकि बीजेपी का ये पैटर्न रहा है एक पद, एक व्यक्ति एक पद पे। लेकिन अगर उठा के देखेगा तो अब वो चीज धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जेपी नड्डा पे भी लागू होगा? नहीं, जेपी नड्डा का तो उनका कार्यकाल भी अब समाप्त होने को, ऐसे भी लागू तो उनपे भी होगा ना, बिल्कुल होगा। आप ये देख रहे हो नितेंद्र जी, पूरे भारत की बात करें, जहाँ जहाँ पर उपचुनाव हुए हैं विधानसभा में, वहां पर बीजेपी भी शिकस्त खाई है बहुत जगहों पर। आप कलकत्ता बंगाल की ले लीजिए, आप हिमाचल की ले लीजिए। बंगाल का तो इसलिए बात मत, हिमाचल की ले लीजिए, उत्तराखंड की बात करिए। और ये एक रवीश कुमार ने उसका कहाँ पर बद्रीनाथ की बात कर रहे हैं वो, कि बद्रीनाथ हार गए। मतलब हम तो ये समझ पा रहे हैं रवीश कुमार वो इमोशनल कार्ड जो खेलते रहते हैं बैठकर। देखिए, सिर्फ रवीश कुमार की बात नहीं है, मानसिक दिवालियापन चाहे वो पत्रकार कोई करें या हम करें या कोई आम नागरिक करे, वो मानसिक दिवालियापन है। और वो बीजेपी का ही बुना हुआ, अपना वो रोपा हुआ जो है ना बबूल का पेड़, कि आप जब धर्म कह रहे थे तो अब उनको जवाब उसी रूप में दिया जा रहा है कि आप जिनके लिए लड़ रहे थे वही आप हार रहे हैं। क्योंकि पब्लिक समझ गई कि धर्म का खेल से ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ बद्रीनाथ हार गए। जैसे अयोध्या अभी तक सारे लोग बोलते हैं, कंफ्यूज है। फैजाबाद तो अभी तक अयोध्या लोग समझ रहे हैं। खैर वो तो एक अलग बात हो गया। अभी देखिए पूरा बिहार में एक और बड़ा बखेरा चल रहा है अभी। एक तो सत्ता के गलियारों से ये भी खबर आ रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले या हो सकता है बजट पेश होने से पहले विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के नीतीश कुमार आक्रामक हो सकते हैं।
और कहीं ना कहीं गठबंधन पे कुछ असर हो जाए। नहीं, इसमें उन्होंने यही तो देखना था हम लोगों को कि आक्रामक होंगे क्या होंगे, और इनको जो है एक तरह से हम लोग अगर इधर ठेठ भाषा की बात करें तो पिनबाजी भी की गई विपक्षियों के द्वारा। लेकिन नीतीश जी ने वहां पे थोड़ा सा लिबरल होकर करके बीजेपी को एक ऑप्शन दे दिया है कि या तो आप हमें विशेष राज्य का दर्जा दें या विशेष पैकेज दें। अभी देखिए चंद्रबाबू नायडू को उन्होंने दिया है, वो विशेष पैकेज मिला है और जितनी डिमांड बहुत बड़ा मिला है। जितनी डिमांड करी उन्होंने वो सब मान लिया गया। सबसे बड़ी बात जितना डिमांड उनका था सब मान लिया गया, और 60 या 65,000 करोड़ 60,000 करोड़ का है। ठीक है, तो वो चीज यहाँ भी होगा, ये तय है कि यहाँ होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी वो देख रही है, 25 भी देख रही है, और उसको भी थोड़ा बहुत समझ में आया कि हमको अगर सरकार में रहना है तो ये करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ ये नहीं करेगी तो ये पक्का तय है कि हाँ गठबंधन टूटेगा। धर्म का खेल अब नहीं चलेगा, कर्म का खेल चलेगा। नहीं देखिए, वो तो चलता रहेगा, धर्म तो चलता रहेगा, कर्म का खेल अब संदेश जो आ रहा है, जिस तरीके से ये किया जा रहा है प्रचारित प्रसारित, ये भी कोई मतलब मुझे नहीं लगता है कि ये लोग जिस तरीके से, चाहे राहुल गांधी इसको फैक्टर जैसे वो लोकसभा में अपना वो जो जिस भाषण में जैसा किया, जिसका कि बाद में सभी धर्म गुरुओं ने विरोध किया कि इस तरीके से हमारे आराध्य का जो है प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। आप आदर करते हैं तो उनके द्वारा दिए गए संदेशों को आदर कीजिए, और उनकी एक जगह है जिस तरह से उन्होंने तस्वीर लहराई, तो ये संदेश तो धर्म के लोग भी दे रहे हैं कि भाई आप ऐसा ना करें। जी एक चीज समझिए, अब भारत की जनता वो ना राहुल देख रही है ना मोदी देख रही है, वो देखती है कि अब काम क्या होगा, क्योंकि ये जो संदेश है वही है कि जो दिखेगा वही बिकेगा। मार्केट में या बाजार में जो सामान दिखता है, नेता को भी अब दिखना पड़ेगा मार्केट में। देखिए, दो चीज है कि लोकसभा और विधानसभा को हम लोग मिक्स नहीं कर सकते, दोनों के मुद्दे अलग होते हैं, मगर अब पब्लिक जाग गई। लेकिन यहाँ तक है जैसे विधानसभा अगर हम लोग रुपौली की ही बात करें तो कल मैं उस रिपोर्ट को देख रहा था कि जो बीमा भारती है इतने दफे से 5 बार विधायक रही हैं, 5-6 बार, 1 बार मंत्री रह चुकी हैं, और वो आज तक अभी भी रुपौली जो है वो बाट जो रहा है डेवलपमेंट। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, ठीक है, और उसके चलते उनको ये जैसे इनको लग रहा था, जैसे आज के डेट में क्या हो रहा है ना कि थोड़ी सी सफलता किसी के बदौलत अगर मिलती है, आम जिंदगी में भी है, तो वो अपने आप को समझ लेते हैं कि ये हम ही है, मेरे ही कारण ये हो रहा है। और ये दोनों चुनाव में बीमा भारती को समझ लेना चाहिए कि आप तीसरे पायदान पे चली गई, आपको कुछ नहीं। और जो नीतीश जी ने भविष्यवाणी करी थी कि इनको सिर्फ पार्टी के बदौलत ही जीतती आ रही हैं, वो गलत नहीं कहा उन्होंने, तो वो चीज हो गया। हाँ, ये अलग बात है कि इनके भी ठीक है 8,000 मत से तो ये यहाँ पे जदयू जो है फाइट में रही है, जदयू वहां पे ये मंथन करे कि आपने कार्यकर्ताओं की बात को आपने इग्नोर क्यों किया, कार्यकर्ता की बात को क्यों नहीं सुना। कलाधर मंडल के बारे में जैसे आपको रिपोर्ट मिल रही थी कि ये नहीं जीतेंगे, और उनके एक ऐसे साथी जो वहां पे प्रचार कर रहे थे जो बाहुबली, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, वो भी मंडल उनका टाइटल है, और वहां पे बोला गया था, वहां के जो लोकल कुछ लोग स्थानीय लोग हैं कि अगर वो आएंगे यहाँ पे तो मुश्किल हो। बंगला में अगर कहे तो ना चलवे दादा, अगर ये तमाम चीजें अगर देखा जाए तो अब बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो काम नहीं करेंगे जनता उनको। बिहार के लिए अच्छा संदेश है, बहुत अच्छा संदेश है बिहार के लिए कि जो भी व्यक्ति आगे, जो भी न्यूट्रल व्यक्ति या आम आदमी जो सामाजिक कार्यकर्ता, पप्पू यादव को ही देख लीजिए ना, बहुत अरसे से काम कर रहे थे, पूर्णिया की जनता ने उनको जिता दिया। वही चीज इनके शंकर सिंह के साथ भी वही हुआ। जैसे इनका मैं देख रहा था कि सारे जातियों में मतलब इनके प्रति जो है झुकाव था, और ये चाहते थे, कोई जाति का बैरियर इनके साथ नहीं था, वही पप्पू यादव के साथ हुआ था। तो ये चीज एक तो पहले एक संदेश जा रहा है कि भाई आप ठीक है, जाति एक काम फैक्टर है, बट आप काम नहीं कीजिएगा तो जाति पर बहुत दिन नहीं चल पाइएगा, तो ये बहुत दिन धर्म पे आप नहीं चल पाएंगे। तो ये चीज है, और बिहार के लिए इसलिए शुभ संकेत है कि जो व्यक्ति यहाँ पे जो काम करना चाहते हैं, जिनके मन में एक विजन है कि हम कुछ कर सकते हैं अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, उनके लिए मौका आ रहा है बच्चे से। वो अभी से अगर तैयारी करेंगे अगर मैं समझ पा रहा हूँ नितिन जी की बहुत बड़े स्कॉलर ने बहुत सारी बातें कही, मगर मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि धर्म घर का विषय, धर्म को घर में रखिए, दिल में रखिए, अपने अंदर रखिए, सड़कों पर कर्म को रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जो देश में हो रहा है कि सड़क पे धर्म है और कर्म भी नहीं है, तो फिर उसका खामियाजा तो हर पार्टी को भुगतना पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। बहुरूपीय ढंग से सबकी चाल अब पब्लिक समझने लगी। देखिए, धर्म प्रदर्शन करने की चीज है भी और नहीं भी। धर्म प्रदर्शन फायदे के लिए नहीं करना, बिल्कुल। यहाँ पे क्या हो रहा है कि धर्म का प्रदर्शन चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, पूरा पॉलिटिकल फायदे के लिए हो रही है। तो जबकि हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो सभ्यता हमारी जो है, वो कहती है कि धर्म प्रदर्शन इसलिए किया जाना चाहिए कि आपको देख कर करके दूसरे भी उस धर्म मार्ग पे चले।
ये होना मतलब चाहिए प्रदर्शन। धर्म को अगर हम समझ पाए तो आपके अच्छे आचरण, आपके अच्छे विचार, वो जो हमारी आपकी जो वो हमें इंसानियत है, सिखाता है, जो कोई भी धर्म संस्कृति, गलत नहीं संस्कार है, सिखाता है, कोई भी बिल्कुल। धर्म गलत रास्ते नहीं है। तो वो चीज जो है ना, इन लोग जो है उसको लगता है ना अलग तरीके से ले लिया है कि प्रदर्शन हाँ, करेंगे, बिल्कुल। और वो एक्चुअली बीजेपी क्या है, उसके बदौलत आज यहाँ तक पहुंची है। तो अब सारे दलों को लगता है कि हम भी ऐसे कर करके कुछ पा लेंगे। कुछ पालेंगे। अब है क्या कि या तो एक पक्ष, एक धड़ा पक्ष में है, एक धड़ा जो है विपक्ष में। जैसे राहुल गांधी इधर जो भी कर रहे अब हैं आप विपक्ष में नहीं है, देख लीजिए ना, वो विपक्ष की काम अंबानी कर के बेटे की शादी है, दर्द बिहार की राजनीति में है, कौन गया नहीं किया, कल से नेता लोग लिफाफा लेकर गिनना शुरू करेंगे बिहार में, नहीं तो ये किसने किसको दिया, दर्द किसने नहीं किसको है, नहीं दिया। ये दर्द नहीं है, ये हम भी उस पे कटाक्ष कर रहे थे कि जो दिन भर गाली अंबानी को दिन भर देते हैं वो भोज खाने के लिए चले गए। आज बिहार की राजनीति पे हम लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं कर ली है। रुपौली हारने के बाद मुझे लगता है चाचा भतीजा की हार हुई है, और नितेंद्र जी ने बहुत कुछ खुलकर कहा है। चाचा भतीजा मत बोलिए, अब तो सिंबल की हार, जदयू का दल मतलब की नीतीश हार। कुमार, जदयू का मतलब नीतीश कुमार, राजद का मतलब अभी तेजस्वी। मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूं। ओवरऑल बोलिए तो पार्टी जदयू की और बात, जैसे एनडीए और कांग्रेस इंडिया का, गठबंधन जैसे दोनों हार आपने गए। बोला ना कि कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं है, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व वहाँ पे पप्पू यादव कर रहे थे, क्योंकि वो अपने आप को कांग्रेस में कर चुके हैं। वो वहाँ पे जाकर के दिखा चुके हैं कि हम कांग्रेस के ही हैं। ठीक है, अभी तक निर्दलीय का लगा हुआ है। चलिए, तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की हार हुई है बिहार में, तो कुछ गलत नहीं होगा। कर्म की जीत हुई है, पार्टी की हार हुई है, ये करिए। हाँ नितिन जी, तो अच्छा संदेश है। तो देखते रहिए सार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद।